शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के दूसरे सूत्र की चर्चा में हमने क्लेशों को तनु करने की बात और तनु हुए क्लेशों को नष्ट करने की बात को लेकर के विचार किया। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, इस सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने क्लेशों को कमजोर करने की बात कही है, समाधि को लगाने की बात कही है। समाधि को लेकर के हमने विचार किया, क्लेशों को तनु करने की बात को लेकर के विचार कर रहे हैं। जब तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को कर करके क्रियायोग को क्रियायोग के रूप में, क्रियायोग को क्रियायोग के रूप में जब हमने संपन्न किया है तो क्लेश कमजोर हो जाते हैं। और क्लेश जब कमजोर हो जाते हैं, उन कमजोर हुए क्लेशों को प्रसंख्यान रूपी अग्नि के माध्यम से उसको जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। इस बात को लेकर के भी हमने विचार किया। अब महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तेषाम तनुकरणात्, तेषाम तनुकरणात् पुनः क्लेशे अपरामृष्टा सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तेषाम तनुकरणात्, उन क्लेशों को तनु कर लिया है और नष्ट भी कर लिया है, समाप्त कर लिया है। पुनः दोबारा क्लेशे अपरामृष्टा, दोबारा क्लेशों से युक्त नहीं रहती है ये प्रज्ञा, ये प्रज्ञा के विशेषण है। पुनः क्लेशे अपरामृष्टा प्रज्ञा है। ये जो बुद्धि है, ये जो तत्वज्ञान हमें प्राप्त हुई है, कैसा तत्वज्ञान? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाला तत्वज्ञान, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मानने वाला ज्ञान, आत्मा को आत्मा और प्रकृति को प्रकृति और ईश्वर को ईश्वर, यानी सृष्टिकर्ता जो ईश्वर है उसको अलग, और सृष्टि जो पदार्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड, उस सृष्टि रूपी ब्रह्मांड को ईश्वर से अलग, और जीवात्मा जो आत्मा है, इस आत्मा को प्रकृति से अलग, इस आत्मा को ईश्वर से अलग, तीनों पदार्थ अलग अलग है। त्रैतवाद है यहां पर, याद रखना। यहां पर अद्वैत नहीं है, यहां पर द्वैत नहीं है, यहां पर त्रैतवाद है। तीन पदार्थ है संसार में। समाधिपाद में, समाधिपाद में इसकी विचार, इसकी चर्चा हमने किया है। समाधिपाद में जब ईश्वर की चर्चा हुई है, ईश्वर कौन है और उसकी भूमिका में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड जिन तत्वों से उत्पन्न हुआ है, सत्वरज तम,
सत्वरजतम सहित इस संपूर्ण ब्रह्मांड को और आत्मा को, पुरुष को, जीवात्मा को, इन दोनों पदार्थों से अलग ईश्वर कौन है, इस बात को लेकर के चर्चा की है। इसलिए यहां पर त्रैतवाद है। जब सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति को यह स्पष्ट बोध रहता है, मैं एक जीवात्मा हूं, आत्मतत्व हूं, मैं परमपिता परमेश्वर से अलग तत्व हूं। संसार और इस संसार के मूल कारण सत्वरजतम, इनसे मैं अलग हूं। इन दोनों स्थितियों को समझना है, प्रकृति से अलग और ईश्वर से अलग। तीनों अलग अलग पदार्थ हैं। इन बातों को जो व्यक्ति समझता है, जानता है व्यवहारिक रूप में, उसी को तो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है। तो यहां पर कहा ऐसी प्रज्ञा जो सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति वाली है, ऐसी प्रज्ञा है जो सूक्ष्म प्रज्ञा है। जब ऐसी सूक्ष्म प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है तब पुनः क्लेशे अपरामृष्टा, दोबारा क्लेशों से युक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। यह प्रज्ञा दोबारा क्लेशों से युक्त नहीं हो सकती है। यह मन दोबारा क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता है। यानी व्यक्ति के जीवन में क्लेश दोबारा नहीं आ सकते हैं जिन्होंने क्लेशों को नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। जो योगी तत्वज्ञान से, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से क्लेशों को भस्म कर देता है, उसके जीवन में दोबारा क्लेश उत्पन्न नहीं हो सकते। पुनः क्लेशे अपरामृष्टा, दोबारा वो क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता। क्यों? उसको सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति, सूक्ष्म प्रज्ञा प्राप्त हुई है। ऐसी प्रज्ञा है जो सूक्ष्म प्रज्ञा है। ऋतंभरा प्रज्ञा को यहां पर सूक्ष्म प्रज्ञा कहा है। इसलिए सूक्ष्म प्रज्ञा कहा है, यह प्रत्येक वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव को यथार्थ रूप में समझने वाली बुद्धि है। और यह बुद्धि भी वैसी बुद्धि नहीं है, यह समाधि वाली बुद्धि है। समाधि में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा का विशेषण है सूक्ष्म। क्लेशे अपरामृष्टा, सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति, ये सब प्रज्ञा के विशेषण हैं। और एक विशेषण दिया समाप्ताधिकारा। समाप्ताधिकारा प्रज्ञा है। मन का जो अधिकार है वो समाप्त हो गया है। मन के दो अधिकार है। यहां अधिकार का अभिप्राय है दो कर्तव्य है, यानी मन के दो कर्म हैं। ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के कारण से आज हम इस संसार में विद्यमान हैं। यदि वो कर्म मन नहीं कर सकता हो तो हम इस संसार में आ ही नहीं सकते। एक भोग दिलाना, भोग को प्राप्त कराना, ये मन का कार्य है। मन के दो प्रमुख कार्य है, एक भोग दिलाना है और एक अपवर्ग को दिलाना है। यही दो कर्तव्य है मन के। ये दोनों कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तब यहां पर कहा है समाप्ताधिकारा। मन के जो कर्तव्य है, मन के जो प्रमुख दो कार्य हैं, ये समाप्त हो चुके हैं। अब मन का कोई कार्य बचा नहीं है। अब मन शांत अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब उसका कोई कर्म नहीं होता। निरुद्ध अवस्था की स्थिति में पहुंच जाता है मन। मन की जो पांच अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन पांचों अवस्थाओं में जो अंतिम पांचवी अवस्था है जिसको निरुद्ध कहा है,
उस निरुद्ध की स्थिति में मन विद्यमान रहता है और उस स्थिति में उसके जो दो प्रमुख कर्तव्य है, भोग और अपवर्ग, इन दोनों को उसने पूरा कर दिया है। इसलिए कहा समाप्ताधिकारा, ऐसी प्रज्ञा है जिसके अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते कहा है, अपने कारण में विलीन हो जाता है। यहां पर मन और प्रज्ञा को अभेद करके बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रज्ञा है ये मन में ही रहती है। जितनी भी प्रज्ञा है, जितना भी ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान मन में रहता है। इसलिए मन को और प्रज्ञा को अलग करके नहीं कहा, यहां पर अभेद करके दोनों को एक बना करके, यानी आधार को और आधेय को एक बना दिया है। मन आधार है और आधेय प्रज्ञा है, दोनों को एक बना करके यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, ये जो मन है अपने कारण में विलीन हो जाता है। अपने कारण में कब विलीन होता है? जब व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा करता है। दो प्रयोजन है, भोग को प्राप्त करना था, भोग को प्राप्त कर लिया है, अभ्युदय को अपना लिया है, और निश्रेयस यानी अपवर्ग को उसने सिद्ध कर लिया है। समाधि लगा करके उसने मोक्ष का अनुभव किया है। जब व्यक्ति सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी विवेक को, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसा तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिससे सत्व और पुरुष अलग अलग प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं, तो उसको समाधि लगती है। और वो जो समाधि लगती है उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। और इस संप्रज्ञात समाधि को लगा लगा करके अलग अलग तत्वों का दर्शन करता है। और यह संप्रज्ञात समाधि चार भेदों वाली है, सवितर्का और निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। इन चारों भेदों वाली समाधियों में अलग अलग तत्वों का दर्शन कर लेता है। और जो चौथी समाधि है निर्विचारा नामक समाधि, उस समाधि में मन की पूर्ण निर्मलता हो जाती है, वैशारध्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस स्थिति में जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, उसी ऋतंभरा प्रज्ञा को यहां पर सूक्ष्म प्रज्ञा कहा है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से वस्तु के यथार्थ रूप को प्रत्यक्ष अनुभव करके उसको एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि यह संसार के जितने भी पदार्थ हैं और सत्वरजतम से बने हुए जो कुछ भी पदार्थ है जो दिख नहीं रहे हैं और जो दिख रहे हैं, ये मेरे प्रयोजन को पूरा करने वाले पदार्थ नहीं है। मैं स्वयं साधक हूं, सिद्ध करना चाहता हूं, और मेरे सामने दो ही पदार्थ हैं जो मेरे प्रयोजन को पूरा करने वाले हैं। एक ये सारा का सारा ब्रह्मांड संसार, और एक ईश्वर। और संप्रज्ञा समाधि के माध्यम से इन पदार्थों का साक्षात्कार करके उसको अनुभव हो जाता है, ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के कारण सत्वरजतम मेरे प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। तब उस साधक को, उस योगी को गुण वै तृष्ण्यम की स्थिति आती है। जो संप्रज्ञा समाधि में जो जो साक्षात्कार किया है, जिन जिन पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उनके प्रति भी तृष्णा नहीं रहती है, यानी उनको भी नहीं चाहता है, उनको भी त्याग करना चाहता है। तब गुण वै तृष्ण्यम की स्थिति आती है, तब उसको पर वैराग्य होता है। और उस पर वैराग्य के माध्यम से उसको असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। उस असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है और ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता है। जिस प्रकार से मोक्ष में रहने वाले मुक्तात्माएं ईश्वरीय आनंद का अनुभव कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर
आत्मा भी समाधि में बैठ करके ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता है। और यही मोक्ष जैसा अनुभव करना है। जैसे मुक्ति में आनंद का अनुभव होता है, वैसा ही समाधिस्थ व्यक्ति को समाधि काल में ईश्वर का आनंद का अनुभव होता है। जीते जी शरीर में रहते हुए ही मुक्ति जैसा अनुभव करना। जब ये दोनों प्रयोजन पूरे हो जाते हैं, भोग और अपवर्ग, उस स्थिति में समाप्त अधिकारा, ये जो मन है ये समाप्त अधिकार वाला बन जाता है। जब इसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, तब इसको क्या करना चाहिए? तो महर्षि कहते हैं प्रति प्रसवाय कल्पिष्यते, अपने कारण में विलीन हो जाता है। कब होता है? जब यह शरीर नहीं रहेगा। शरीर में रहते हुए प्रयोजन को तो पूरा किया है, पर प्रयोजन को पूरा करते ही शरीर को त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो शरीर है ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल स्वरूप है। जब तक ये फल समाप्त नहीं होता है, तब तक इसी शरीर में रहता है। जब जिन कर्मों का फल स्वरूप ये शरीर मिला है, ये इंद्रियां मिली है, इन साधनों को वैसे हटा नहीं सकता, क्योंकि तत्वज्ञानी है, याद रखिएगा। तो जीते जी जीवन मुक्त कहलाता है। जीते यानी शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त कहलाता है, यानी मुक्त हुआ है, मोक्ष का अनुभव कर रहा है शरीर में, परंतु शरीर अभी छूटा नहीं है। और यह शरीर को वैसे ही हटा करके मुक्ति में नहीं जा सकता, क्योंकि तत्वज्ञानी है। उसे यह बोध है पूर्व जन्म के कर्मों का फल स्वरूप होने से इस शरीर को मैं वैसे त्याग नहीं कर सकता। इसलिए जब तक फल पूरा नहीं होता, तब तक इसी शरीर में रहता है। जब फल पूरा हो जाता है तो प्रति प्रसवाय कल्पिष्यते, यह शरीर पंच महाभूतों में मिल जाता है। और ये जो 18 तत्व हैं, जो सूक्ष्म शरीर है मेरे साथ में, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राएं, ये 18 तत्व अपने कारण रूपी प्रकृति सत्व रज तम में विलीन हो जाते हैं। यही प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते का अभिप्राय है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें योग को अपनाना है। जिन्होंने योग को लक्ष्य नहीं बनाया है, जिन्होंने समाधि को लक्ष्य नहीं बनाया है, जिन्होंने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य नहीं बनाया है, ऐसे चंचल मन वाले व्यक्तियों के लिए यह साधन पाद है। इस बात को हमें समझ करके चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।